नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो नक्सली दंपति गिरफ्तार, लेकिन बड़ा सवाल आखिर कितने हैं राजदार, क्योंकि ये पूरा वाकया राजधानी रायपुर से सामने आया है। राजधानी से नक्सली दंपति को गिरफ्तार किया जाना ये आज सिर्फ रायपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में दरअसल नक्सलवाद पर नकेल कसने की कोशिशें अब नतीजों के करीब दिख रही है, लेकिन इसी बीच राजधानी रायपुर से आई खबर ने सबको चौंका दिया है। रायपुर में अर्बन नेटवर्क खड़ा करने वाले 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए। दरअसल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एसआईए ने डीडी नगर इलाके से नक्सली दंपति को पकड़ा है। बताया यह जा रहा है कि ये दोनों पिछले 4 से 5 साल से इलाज का बहाना बनाकर रायपुर में डेरा जमाए हुए थे। अब राजधानी से हुई गिरफ्तारी कई नए सवाल खड़े कर रही है और साथ ही साथ सियासत को भी एक नया मुद्दा मिल गया है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बस्तर के जंगलों से निकलकर नक्सली अब राजधानी की चौखट तक पहुंच गए हैं। रायपुर के डीडी नगर इलाके में कई दिनों से छिपे बैठे 2 नक्सलियों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने दबोच लिया। पकड़े गए नक्सली में से एक जग्गू पथरी की बीमारी का इलाज कराने के लिए बीजापुर से रायपुर पहुंचा था और अंबेडकर अस्पताल में भर्ती था, लेकिन इसी इलाज के बहाने उसने राजधानी में पनाह ली हुई थी। एसआईए ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में इलाज के बहाने रह रहे थे अर्पण नक्सली दंपति। गिरफ्तार नक्सली कमला और जग्गू चंगोर भाटा में किराए के मकान पर रह रहे थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फिलहाल नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क की तह तक जाने में जुटी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राजधानी में मंत्री, अफसर और नेता रहते हैं। ऐसे में क्या ये नक्सली इलाज के नाम पर सिर्फ अस्पताल तक सीमित थे या फिर कोई और बड़ी तैयारी कर रहे थे? अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन इसी बीच सियासत भी अपने काम पर लग गई है। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा कह रहे हैं कांग्रेस भवन में अगर नक्सली छिपे होंगे तो उन्हें भी कॉलर पकड़कर बाहर निकालेंगे। इधर कांग्रेस इस बयान का पलटवार भी कर रही है और इंटेलिजेंस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। पूछना चाहता हूं भाई, यही तो बोल रहा हूं, कांग्रेस भवन में होंगे तो बताओ, हम जाएंगे, हमारी पुलिस पकड़ेगी और विष्णुदेव साय की सरकार है, जहां भी रहेगी कॉलर पकड़ के खींच के लाके जेल में डालेगी। राजधानी मुख्यालय जैसे अगर इस तरह के यहाँ रह रहे तो इससे बड़ा गंभीर बात क्या हो सकती है? ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 15 साल की सरकार में भी कई बार ऐसे आए कि नक्सली तो राजधानी तक पहुंच गए, विधायक निवास में चिट्ठी तक दिए, सीडी तक बंटवाए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब ये स्थितियां निर्मित हुई है। नक्सलियों के रायपुर में मिलने के कई कारण हो सकते हैं, जिन कारणों को पता लगाने के साथ एसआईए फिलहाल नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क की तह तक जाने में जुटा हुआ है। लेकिन राजधानी से हुई ये गिरफ्तारी साफ कर रही है कि नक्सलियों की पहुंच अब जंगलों से निकलकर शहरों की सड़कों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने भी प्रशासन के इंटेलिजेंस पर सवाल खड़ा कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी आखिर इस मामले में चौंकाने वाले क्या क्या खुलासे होते हैं। बीएस टीवी के बड़े और गंभीर सवाल। रायपुर में 4-5 साल से छिपे नक्सली प्रशासन की नजर कैसे चूक गई? किसने बनवाए फर्जी कागजात? आधार और किरायानामा कैसे हुआ पास? इलाज का बहाना या रायपुर की सुरक्षा की रैकी करने आया था लालातंड? 2 नक्सली गिरफ्तार, लेकिन और कितने अर्बनगढ़ में छिपे बैठे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़। बड़े सवाल हैं और चर्चा की शुरुआत भी इन्हीं सवालों से करेंगे। 2 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ रहे हैं। वासु शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुरुआत करते वासु जी आपसे। ये दंपति को पकड़ा गया है, इंटेलिजेंस के कान खड़े हुए होंगे क्योंकि राजधानी रायपुर में ये 2 दंपति थे। अच्छी बात यह है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनके सरगना क्या राजधानी रायपुर में भी ऑपरेट कर रहे हैं? कितने आराम से ये सब कागजात बन गए? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सवाल इंटेलिजेंस के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन
कितनी बड़ी खबर है और कितनी बड़ी कार्रवाई है रायपुर में नक्सली। देखिए विवेक जी, ये नक्सली जब होते हैं, एक नक्सली जी होते हैं जो ग्राउंड में जिस प्रकार से वो लड़ाई लड़ते हैं, जिन्होंने गन उठाया हुआ है। एक नक्सली ये है जो अर्बन नक्सली, जो उन्होंने उनकी मदद पहुंचाते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आने के बाद छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई हो, चाहे वो एनकाउंटर में मारने की बात हो, चाहे हम अर्बन नक्सली की जिस प्रकार की मदद उन तक जो शहर के कुछ लोग हैं वो पहुंचाते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। सवाल ये उठता है विवेक जी, ये दंपत्ति पिछले 4-5 साल से, ऐसा मीडिया सूत्रों से निकल के आ रहा है, मीडिया खबरों में चल रहा है, 4-5 साल से वो ठिकाना बनाए हुए। तो आज भारतीय जनता पार्टी में प्रश्न चिन्ह लगाने वाली कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार बने 19 महीने हुए, तीन साल आपकी सरकार भी थी, तो आपने तो पकड़ नहीं पाया। एसआईए ने, इंटेलिजेंस ने ये पता करके उनको गिरफ्तार किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। यही तो सवाल है। आज हम आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो पिछले 3-4 साल में आपने क्या किया? इनका नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए कुछ किया हो तो बताइए भाई, नक्सलियों को कुछ करने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेडलाइन के साथ बात कर रही है। मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद का दपीतू छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे देश से सफाया कर देंगे। ये देश के गृह मंत्री कर रहे हैं और लगातार उस फील्ड में कार्रवाई हो रही है। ये दिख रहा है। ऐसे कोई भी लोग होंगे, कहीं पर भी होंगे, हमारी टीम लगी हुई है, एसआईए काम कर रही है, इंटेलिजेंस काम कर रही है, और निश्चित रूप से ऐसे जो भी नक्सलियों को मदद पहुंचाता होगा उसकी भी गिरफ्तारी होगी, उसको भी जेल में जाना पड़ेगा। चलिए, सत्य प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश जी, राजधानी रायपुर में 2 नक्सली गिरफ्तार किए जाते, अर्बन नक्सली। पहली प्रतिक्रिया तो इस बात पर कि रायपुर में कब से ये नक्सली एक्टिव थे। जो जानकारी हमारे पास है वो 4 से 5 साल का आंकड़ा फिलहाल सामने आया है। पहली प्रतिक्रिया। देखिए, ये अभी वासु जी ने बोला और आपने जो सवाल किया ये बहुत दुखद है। इस तरह से वासु जी अगर बात करते कि हम नक्सलियों के लिए काम कर रहे हैं, राजनीति नहीं होनी है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात बोलूंगा, अभी मैंने भी मीडिया में ही जो सुनी हुई जांच का विषय है। अरे सबसे पहला सवाल जो खड़ा होता है, अभी इन्होंने बोला कि हमारी सरकार तो 20 महीने की सरकार है। अभी अगर मैं इनसे बात करूंगा कि 20 महीने में बलात्कार बढ़ रहे हैं तो बोलेंगे नहीं पिछले सरकार है उसमें बोलेंगे। अभी मैं बोलूंगा महतारियों को आपने 20 महीने में ठग दिया है तो बोले नहीं हमने तो काम किया है। अभी मैं बोलूंगा 20 महीने में बिजली के दाम बढ़ गए, हमारी सरकार में तो हाफ बिजली बिल योजना थी, आपने तो हटा दिया है, तो उस पर भी हमारे सरकार का नाम लेंगे। तो यही में बोला जहां पे नाकामी होगी, जहां पे इनका पाप होगा, वहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार हो जाएगी। और जहां कांग्रेस सरकार की तारीफ होनी चाहिए, जैसे हाफ बिजली बिल की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह से नक्सली पीछे हट रहे हमारी जो नीति थी उसकी वजह से, तो वहां बोलेंगे नहीं हमने किया है, हमने जो काम किया उसकी वजह से हो रहा है। तो ये इनकी नीति यही है, जहां गलती है, जहां नाकामी है कांग्रेस पर डाल दीजिए, जहां अपनी वाहवाही लूटनी है वहां अपनी पीठ थपथपा लीजिए। मगर देखिए इसमें बड़ा सवाल क्या है, अरे वो जो नक्सली जो कथा कर कह रहे हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी अधिकारी के ड्राइवर के तौर पर काम करते, कहीं माली के तौर पर काम करते, जिस तरह से मीडिया में मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं। तो ये क्यों हो रहा था? इससे दिखता है कि आपकी सरकार, आपके अधिकारी कितने संवेदनशील है इस मामले को लेकर, कि आपके यहाँ वो नौकरी करता है, सरकारी जिस तरह से ड्राइवर की नौकरी करता है, तो कागजात की वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई? वो कहां से इसकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई? क्या कर रहा था ऐसा ये कानून या एनआईए जो भी जांच एजेंसी वो क्या कर रही थी? सवाल तो वहां खड़ा होता ना, उन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने बिना वेरिफिकेशन उनको नौकरी पर रख रखा था? उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी ये बात करता है, अभी इन्हीं के पूर्व मंत्री के ऊपर जो आरोप लगा था टेरर फंडिंग का, उस पर भी कार्रवाई कीजिए, उस पर क्यों चुप रहते? तो हमारी बात करते हैं विवेक जी, देखिए मैं आपको तो मालूम होगा, वरिष्ठ पत्रकार है वासु जी हो या तमाम बीजेपी जो अर्ध ज्ञान लेके बैठते, बहुत ही दुखद है वो। 2007-8 से पहले की बात को, मनमोहन सिंह जी सरकार थी, आज मनमोहन जी को मैं याद करना चाहूंगा, उनका जन्म तिथि है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, हमारी सरकार यूपी की थी तब भी हमने ग्रीन हंट, जो सबसे बड़ा कोई हंट चला था नक्सली के खिलाफ, वो ग्रीन हंट था जो मनमोहन सिंह सरकार में चालू हुआ। और तब रमन सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री थे और वो बोलते थे कि मैं नक्सली को खत्म कर दूं मगर दिल गंवारना नहीं करता है। वो ये बात बोलते, केपीएस गिल को मनमोहन सिंह जी ने यहाँ भेजा और बोला कि यूनिफाइड कमांड बनाइए, क्योंकि हर प्रदेश अलग अलग काम करते हैं, यूनिफाइड कमांड बनाइए। यूनिफाइड कमांड की गठन भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया और केपीएस गिल यहाँ आए, तब रमन सिंह जी ने कहा कि आप तनख्वाह लीजिए और बैठ जाइए। ये तो उनके हालात थे, इनके ट्रैक्टर सप्लाई हो, इनके सांसद की गाड़ी में हो, नक्सली पकड़ा दे, तो इनका क्या इतिहास है सब कुछ जानता है। अरे हमने जो काम किया, देखिए मैं और एक आंकड़ा बताता हूं, जो भारत सरकार का आंकड़ा है,
पूरे देश में 2020 में 126 जिले थे जो घटकर 90 हुए थे। पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, जहां झारखंड, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसकीगढ़, आपको मालूम सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है छत्तीसगढ़। और उसी समय अमित शाह यहाँ आए थे और उन्होंने बोला था कि 80% नक्सली हमने कम किए, और उसका 2021-22 में 70 जिले हो गए थे। तो ये काम हमने किया ना। ये चीजें 126 जिले कम क्यों नहीं हुए थे? 196 गांव तक बिजली अब क्यों नहीं पहुंचा पाते? 15 साल आप आज डेडलाइन की बात करते हैं, 15 साल में आपने डेडलाइन क्यों नहीं बनाई थी? उस वक्त तो खत्म हो जाना चाहिए था। डेडलाइन तो बनाने की 8 नौबत आनी नहीं चाहिए थी, मगर आपने 15 साल डेडलाइन नहीं बनाया। 15 साल आपने गाड़ियों में नक्सलियों को घुमाया है। 15 साल आपके वो एक जो हमारे राइटर उन्होंने किताब लिखी कि इनके लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी अपने घरों में बुलाते थे, आज तक खंडन नहीं हुआ है। तो 15 साल आप ये करते थे, 15 साल आप ये करते थे कि हम दिवाली दोबारा नहीं कर रहे, हम कैसे करें? हमने एक नीति बनाई सुरक्षा की, विकास की, विश्वास की, जिसके तहत हमने काम किया। जी, बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं वासु जी। कार्रवाई अच्छी बात है, दंपतियों को गिरफ्तार किया गया, अच्छी बात है। अब इनसे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत सारी बातें सामने आएगी, लेकिन सत्य प्रकाश जी सवाल कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को इंटेलिजेंस फेलियर से जोड़ रही है। हालांकि आंकड़ा 5 साल का है, आप बेशक कह सकते हैं कि 3 साल कांग्रेस की सरकार थी, 2 साल के लगभग, अभी पूरा 2 साल तो नहीं कह सकते, आपका कुछ समय बाकी है। पर ये बहुत एक बड़ा सवाल इसी बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि रायपुर जैसी जगह पर अगर ये 2 पकड़ाए हैं तो ऐसे और कितने हो सकते हैं, इनके मददगार कौन है, ये भी चिन्हित करना होगा कहीं ना कहीं। नहीं विवेक जी, सबसे पहले तो सत्य प्रकाश जी ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता मेरे ऊपर टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि अर्ध ज्ञान लेके के बैठे। अर्ध ज्ञान हमारा नहीं है, अर्ध ज्ञान कांग्रेस के प्रवक्ताओं का है, जो गांधी परिवार सिखाता है इनको। गांधी परिवार जो बताता है कांग्रेस को सूट करता है, वही इनके लिए परम ज्ञान है, और बाकी ज्ञान इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बाकी जो आंकड़े हैं वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो गांधी परिवार ने जो कह दिया वही खाता, वही और वही सही, बस कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए वही सही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये कह रहे थे, बड़े मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे थे, मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सारे लोग सम्मान करते हैं। तो यही बात पे नंकीराम कौर जी ने प्रश्न चिन्ह उठाए थे, आपको याद होगा 2008 की बात ये कर रहे हैं ना, जब ग्रीन हंट की, तो उन्होंने कहा, उस समय वो गृह मंत्री थे, उन्होंने प्रश्न उठाया कि हमको सपोर्ट चाहिए, हमारे यहाँ सीआरपीएफ बटालियन बढ़ाइए, तो वहां केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। याद होगा, अभी तो कुछ दिन पूर्व ही नंकीराम उस समय के गृह मंत्री ने टिप्पणी की थी, इस बारे में बयान दिया था। तब उस पे क्या कहेंगे भाई सत्य प्रकाश जी? तब ये कह देंगे कि नहीं वो तो बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। तो भाई आप ही सही बोलते हैं, बाकी लोग सारे लोग झूठ बोलते हैं। भाई आपके जमाने में नौकरी लगी, जो नियम कानून आप बता रहे हैं, अगर वो फॉलो हुआ रहता तो हो सकता है वो उसी समय पकड़ाए जाए होते। अभी जो पकड़ा रहे हैं, अभी तो तहकीकात हुई, जांच हुई, पकड़ाए वो, अगर आपने उस प्रोसेस फॉलो किया था जो सत्य प्रकाश जी बता रहे हैं, अगर वो प्रोसेस उस समय फॉलो किया होता, हो सकता है उसी में पकड़ा ले। लेकिन सरकार सोई हुई थी उस समय, जब इनकी सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट तक नहीं दिया जाता था। कैंप बढ़ने थे, कैंप को हटाने का काम किया गया। कांग्रेस की सरकार ये बताए कि नक्सलियों को कितने, अभी आंकड़े की बात होगी कि कितने नक्सलियों को आपकी सरकार ने मारा, हमारी सरकार ने मारा, तो अभी तो आंकड़े ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं भाई सत्य प्रकाश जी से आपने पूछा यही सवाल, विवेक जी जो कह रहे हैं 3 साल में आपने इनको क्यों नहीं पकड़ पाया जब ये लगातार रह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी में डाल दीजिए। कांग्रेस पार्टी में नहीं डाल रहे हम आपने जो क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन आपसे भी तो होगा, क्योंकि आप भी जवाबदार पद में थे, जवाब आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तो क्या उनसे सवाल ना हो? और भारतीय जनता पार्टी सवाल का जवाब भी दे रही है, हमने कार्रवाई भी की है, दिख रहा है जनता को। अगर इंटेलिजेंस मजबूत नहीं होता तो वो तो पिछले 5 साल 4 साल से रह रहे हैं, तो पकड़ में कैसे आते? पकड़ में तभी आ रहे हैं जब कार्रवाई हो रही है। तो सत्य प्रकाश जी को पहले अपना मैं दोनों बातें पूछ लेता हूं। सत्य प्रकाश जी, वासु जी की भी बात करते हैं। बीजेपी विधायक है पुरंदर मिश्रा, वो कह रहे हैं कि नक्सली कहीं भी होगा, हमारी पुलिस में इतनी ताकत है, उसको पकड़ के ले आएगी। फिर उन्होंने अगली बात कही, कांग्रेस कार्यालय में भी छिपा होगा तो वहां से भी पकड़ लाएंगे। देखिए विवेक जी, पुरंदर मिश्रा जी तो क्या है ना, वो खींचियानी भी नहीं खम्बन हो जाए, बेचारे बराज भवन तक दौड़ते लगाते रहे कि हमको मंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री निवास दौड़ते रहे, शपथ ग्रहण के दिन बेचारे साथ मैं मुख्यमंत्री ले लूंगा। अब नहीं बन पा रहे तो खींच कहीं ना कहीं निकालते रहते हैं, इधर उधर के कुछ भी उल्ट जुल्ट ब्याज देते रहते हैं। मगर मैं तो बोलता हूँ पुरंदर मिश्रा जी हो, प्रवक्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं, कि सबसे पहले जो गागड़ा जी पूर्व मंत्री हैं, जिनके ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप लगा, जो साफ तौर पर 90 लाख रुपए खाते में आए हैं, उन्हीं को पकड़ लीजिए पहले।
वहीं अपनी पुलिस भेज दीजिए पहले। नहीं, किस उसके पे बाद लगा? कांग्रेस की बात कीजिएगा। कहाँ पे सत्यता है अरे, भैया इस पे? सत्य प्रकाश वही जी इसको बात यार। क्लियर कीजिए, चैनल मैं में बता बैठ के तो रहा क्लियर हूं। कीजिए। मैं महेश तो गाला नाम जी पे बता के आरोप बता लगे, रहा आप हूं। तथ्य दिखाइए ना। नहीं, आप तथ्य दिखाइए, अरे ऐसे आरोप आप लगाएंगे तो सुन नहीं तो लीजिए। चलेगा। आपके पास अरे कुछ देखिए, फैक्ट फिर हो वही तो टीवी बात- में दिखाइए भाई। मैं फैक्ट की बात मैं बिना फैक्ट बात ही नहीं करता वासु भाई, सुन लीजिए हाँ, पहले चलिए आप। दिखाइए, मैं बिना फैक्ट चलिए बात ही नहीं दिखाइए। करते। आपकी हाँ, जो दिखाइए। जनते वाला पुलिस जो है ना, उसने कार्रवाई की है, जो दबा दिया गया, पता करके आइए पहले। तो आप 2-3 महीने पहले की कार्रवाई पता कीजिए, आपके सरकार है, पता चल जाएगा आपको। ये विवेक जी को भी पता हो, फिर BS TV पे भी खबर चली नहीं, किसने दबा दिया? अरे आप दबा दिया बोलते हैं, जब कार्रवाई हुई दबा किसने दिया? विवेक जी अरे आप सत्य प्रकाश अच्छा जी ठीक है, ऐसे घुमाइए ना बात, ठीक है घुमा वासु के मत जी, बोलिए। सत्य प्रकाश जी 1 and 1 बात करते हैं। अच्छा सत्य प्रकाश जी, पुरंदर जी पे तो आपने बोल दिया। वासु जी का ये कहना है साहब कि 3 साल माननीय भूपेश जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, ये जो किरायानामा बना, ये जो वेरिफिकेशन हुआ, ये जो नक्सली यहाँ पर रह रहे थे, अर्बन नक्सली, तो ये सब कागजात तो लगता है आप ही के समय बन गए थे और बड़े सुरक्षित तरीके से ये लोग रह रहे थे DD नगर में। उस पर भी बोल रहा हूँ, सुनिए तो पहले। अभी मैं एक दो और चीज बोलना चाहूंगा। इन्होंने मनमोहन सिंह जी की बात मतलब आज दोनों पार्टी के हिस्से की चीज है, सिर्फ भाजपा पर बोलकर हम अलग नहीं हो सकते। 11,000 करोड़ जब हमारी सरकार थी, 11,000 करोड़ अमित शाह जी ने वसूले थे CRPF को भेजने के, और हम और पत्र लिखे तो CRPF भेजते नहीं थे। मगर मनमोहन सिंह जी ने कभी 11,000 करोड़ छोड़ दीजिए, 1 करोड़ भी नहीं वसूला था छत्तीसगढ़ जब इनकी रमन सिंह की सरकार थी। तो ये इनका दोहरा चरित्र रहता था कि सुरक्षा के नाम पे भी ये राज्य सरकार से पैसा वसूल लेते। ननकी राम कंवर की बहुत आज तारीफ कर रहे हैं ये। अरे ननकी राम ने परसों एक पत्र भी लिखा था, 3 पत्र लेटर का वो था, वो जांच क्यों नहीं हो रही वास्तव में? उसको भी बता दीजिए आप। भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं वो कि भाई इतना भ्रष्टाचार हो रहा 2 साल में, उस पर तो नहीं चर्चा कर रहे हैं आप। क्या हमारी सरकार भ्रष्टाचार और ननकी राम जी कंवर ठीक बोल रहे हैं? अभी तो आप बोल रहे हैं ननकी राम कंवर जी तो सच बोल रहे होंगे, इनको झूठ लग रहा होगा। तो ननकी राम कंवर जी तो भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं, वो भी सच ही कह रहे होंगे। अगर आपकी मैं बात मानूं तो उसको भी जांच करा लीजिए आप। इससे बोल रहा हूँ मैं अगर आप दोनों की बात मानूं ना, तो किताब में जो अच्छे पन्ने होते हैं ना, उसे विद्यार्थी पहले पढ़ लेता है। तो आप दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वासु जी को जो पन्ने अच्छे लग रहे वासु जी ने पढ़ दिए, सत्य प्रकाश जी को जो पन्ने अच्छे लग रहे सत्य प्रकाश जी ने पढ़ दिए। अभी सिर्फ तो आप आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। विवेक जी देखिए, हम कांग्रेस पार्टी वाले योद्धा, हम भागते नहीं है। आपके सवाल का भी मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए साहब। देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, हमने कार्रवाई की। अमित शाह जी ने बोला कि हाँ कार्रवाई की है, इससे 80% हमले कम हुए। हमने हर जगह कार्रवाई की, इसीलिए नक्सलवाद कहीं ना कहीं कम हुआ। हमारी सरकार की नीति रीति की वजह से था कि जिसका असर अभी दिखा। 15 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया, सवाल वहां खड़ा होता है। और देखिए एक चीज और, कागज कैसे बन गया अर्बन नक्सलियों का, ये पूछ रहे हैं। फिर वही बात बताइए भाई, आपकी 20 महीने की सरकार है, आप नहीं अर्बन नक्सलियों का कागज कैसे बन गया, वो सवाल विवेक जी कर रहे हैं आपसे। फिर वही यार, फिर या तो सवाल विवेक जी कर रहे हैं, सवाल वही है, आप सवाल करेंगे मत बनाइए। आप ये बताइए आपकी सरकार में कागज कैसे बन गया उनका, ये बता दीजिए। 20 महीने में आपकी सरकार ने क्या किया, ये मैं पूछता हूँ। आप पीठ थपथपाते रहते हैं ना, हमने नक्सलवाद कम कर रहे हैं, हम पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने ये कम कर दिया, हमने इतना मार दिए। अमित शाह हमारी सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो अमित शाह ये क्यों नहीं बोल रहे कि हमारी सरकार नाकाम रही, कि रायपुर में नक्सलवाद आ गया, हमारी सरकार नाकाम रही, हमारी पुलिस नाकाम रही, हमारे अधिकारी नाकाम रहे। इस पे क्यों नहीं आप बोलते कि अमित शाह जी बोल रहे हैं हम नाकाम हो गए, कि रायपुर तक नक्सली आ गए, आप नाकाम हो गए, हमारी पुलिस नाकाम हो गई, कि रायपुर तक नक्सली आ गए। इस पर भी पेट थपथपा लीजिए। 20 महीने से आप क्या कर रहे हैं? क्या ताली थाली बजाने की जो आदत हो गई है वो अभी 20 महीने से वही चल रही है, ताली थाली बज रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इनकी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर क्यों नहीं मान रही है। हमने कार्रवाई की है, जिसका नतीजा तो अमित शाह जी आए थे। आज अमित शाह जी अगर इनकी पीठ थपथपाने की बात करते हैं तो अमित शाह जी और बोलना चाहिए कितने अर्बन नक्सलियों को पकड़ा भाई, सत्य प्रकाश जी आंकड़े बता दीजिए। रायपुर में कितने अर्बन अच्छा चलिए ठीक है एक अब बहुत कम समय भी बचा हुआ है। एक सवाल वासु जी से, एक सवाल सत्य प्रकाश जी से रहेगा। पहले वासु जी का रुख करेंगे। वासु जी, अब देखिए कार्रवाई हो गई, राजनीति चल रही है, लेकिन बात अब केवल और केवल सुनिश्चितता की है कि इनको पकड़ा गया, इनके जैसे अगर और हैं तो वो कब तक पकड़ लिए जाएंगे, और नहीं है तो इस बात का भी ऐलान तो कर दिया जाए कि ये जो 2 पकड़े गए, जो 5 साल से अपनी पहचान छिपा के रह रहे थे, ऐसे अब लोग नहीं हैं।
देखिए विवेक जी, ये काम तो प्रशासन करेगा, पुलिस विभाग बताएगा कि और कितने मामले ऐसे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो हमने डेडलाइन सेट की है मार्च 2026, वो चाहे वो नक्सली जो ग्राउंड पे लड़ते हो, आदिवासी क्षेत्रों पे काम करते हो, चाहे वो शहरों पे काम करते हो, अगर वो किसी की मदद बताते हो, वो निश्चित रूप से हमारे डेडलाइन तक सारे लोग हिरासत के अंदर होंगे। इसमें किंतु परंतु नहीं है, हम तो टारगेट के साथ बात कर रहे हैं। और विवेक जी, ये टारगेट ऐसा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तब हमने सेट किया। ये सरकार जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले यही नक्सली नारा लगाया करते थे, पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर, घना जंगल रेड कॉरिडोर कहा जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने के बाद लगातार बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, यहां से नक्सलवाद का सफाया किया गया। तब हम ये कहने की स्थिति में है कि 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद। सत्य प्रकाश जी, बात वही बीजेपी डेडलाइन को दोहरा रही है और फिर कह रही है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो उसी का एक हिस्सा है। देखिए विवेक जी, फिर वासु भाई को खराब लगेगा, फिर मैं बोलूंगा अर्ध ज्ञान। अब विवेक जी, आप ही या तो बता दीजिए आंध्रा में कब नक्सलवाद खत्म हुआ था, इनको थोड़ा ज्ञान आप ही दे दीजिए। आप कब बंगाल में सबसे बड़ा अगर नक्सली पकड़ाया था जो 21 की सरकार थी, तो इनको वही मैं बोलता हूँ। फिर बोलते हैं कि बीजेपी वाले प्रवक्ता या इनके नेता बोलते हैं कि हमको कांग्रेस वाले ऐसे बोलते हैं, तो इनको कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए आंध्र प्रदेश में बताइए ना, सुन लीजिए। अभी ये डेडलाइन की बात कर रहे थे, 2022 तक इन्होंने बोला था किसानों को आय दुगनी कर देंगे, वो भी एक डेडलाइन दी थी इन्होंने। अब देखिए विवेक जी, फिर 2022 आ गए। सबको आवाज दे देंगे। जल्दी इसका जवाब अभी तक नहीं है कि 2026 कैसे बन गया, इनकी सरकार में कागज कैसे बन गया, ये जवाब नहीं है मेरे को। अब मैं इस डिबेट को आगे नहीं ले जा पाऊंगा, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं हमारे दोनों मेहमानों का, सत्य प्रकाश जी, वासु जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। देखिए, नक्सली दंपतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जांच जारी है, क्या कुछ खुलासे होंगे ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।